अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है डे हमारा 17 और हम पढ़ रहे हैं HTML और CSS। आज हम CSS के बारे में पढ़ते हैं, मगर बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, बैकग्राउंड कलर तो हम सबको लगाने आ गए। यहाँ पे मैंने बॉयलर प्लेट एक डिव बना के रखा हुआ है ताकि हमारे पास काम थोड़ा आसान हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने उसका एक क्लास का नेम दे दिया है, जैसे BNG, और एक पैराग्राफ में यहाँ पर जनरेट कर रही हूँ। आज हम लगाना सीख रहे हैं बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगाना। अभी तक तो हमें कलर्स लगाने आ चुके हैं बैकग्राउंड में। अब हम इस बार ट्राई करने वाले हैं बैकग्राउंड पिक्चर्स के बारे में, और बहुत सारी बैकग्राउंड के जितने भी CSS के हमें फंक्शंस हैं वो हम यहाँ पर आज देखेंगे। कोशिश करेंगे सारे हो जाएं, और इंशाल्लाह आगे भी वाली वीडियोस में हम बाकी के फंक्शंस भी पढ़ते रहेंगे, ताकि बेसिक्स हमारे क्लियर होंगे तो हम एडवांस भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक पैराग्राफ ही जनरेट किया है, और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, ये लॉरेम है, आपको पता है डमी टैक्स होता है ये, ठीक। मैं इस पैराग्राफ को कोशिश करूँगी कि मैं इसको डबल कर दूँ, ताकि मुझे थोड़ा-सा ना जो टेक्स्ट है ना वो ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगी और इसे पेस्ट कर लूँगी। बार-बार रिपीट नहीं कर रही, कॉपी पेस्ट करके इसको थोड़ा-सा हम इंक्रीज़ कर लेते हैं साइज़ को ही। ठीक, तो यहाँ पे हम एक BR का टैग लगाते हैं और इसकी लाइन को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ये हो गई, BR का टैग लगती है। अब यहाँ पे मैंने ही जो BG मैंने क्लास थी उसको एक वेट दी। वेट यहाँ पे कम है, मैंने इसे अभी 100 दे दी है। 1000 दे दूँ, कितने भी दे दूँ, बस इतना है कि हमें कम से कम अभी दिख तो जाए। ठीक, वेट हम इसको 500 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, और हाइट भी दे देंगे इसे ऐसी। चलें, पहले ना ये मैं ऑफ कर रही हूँ। टॉगल जो है बार बार ना मुझे हैंग हो रहा है लैपटॉप, तो मैं वैसे भी बताती तो चाह रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम इसे एक बॉर्डर दे देते हैं, और बॉर्डर हम 2 पिक्सल सॉलिड दे देंगे, ब्लैक। ठीक है, मैंने इसे लाइव सर्वर पे ओपन किया हुआ है, लेकिन कुछ इस तरीके से ओपन किया हुआ है ताकि दोनों चीज़ें ना मेरे पास काम चलता रहे एक साथ, दोनों स्क्रीन। वैसे तो हम लाइव प्रीव्यू में भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना लाइव प्रीव्यू में क्लियर नहीं होती हैं। ठीक, अब इसे ज़रा थोड़ी सी हम पैडिंग दे देते हैं और थोड़ा सा मार्जिन, ताकि मेरा पैराग्राफ जो है थोड़ा सा हमें नज़र भी आ जाए। ठीक है, पैडिंग आ गई, थोड़ी सी इसको हम मार्जिन भी देंगे। जो भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको नज़र आता रहेगा। यहाँ मैं मार्जिन इंक्रीज़ करूँगी, वो भी आपको वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, मैंने 5 दे दिए, 5 नहीं, थोड़े बढ़ा देते हैं, 10। ठीक है, थोड़ा सा हमें बॉर्डर नज़र आ रहा है, काफ़ी है वैसे भी। हमें तो अभी वैसे भी इसमें पिक्चर्स लगानी है। बैकग्राउंड के लिए कलर के लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी तो हमें याद है कि हम फ़ौरन क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। लेकिन बैकग्राउंड पिक्चर के लिए हम बैकग्राउंड को लेंगे और उसमें लिखेंगे URL। अब देखें, अगर मैं बैकग्राउंड कलर ना लिखूं और यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी दूं, तो फ़ौरन से ही मेरे बैकग्राउंड में एक कलर जनरेट होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन हमें अगर पिक्चर लगानी होती है तो हम इसी बैकग्राउंड के अंदर URL लिखते हैं। अब जो इमेज मैंने अपने फ़ोल्डर में सेव की हुई थी, वो मैं यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लूँ। अच्छा, मैंने इसका नाम चेंज किया है, तो आप इसमें अपने VS कोड के अंदर रहकर भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ़ यहाँ पे उसकी वो URL दी है, पिक्चर की URL दी। देखिए, वहाँ मेरे पैराग्राफ के अंदर वो पिक्चर आ गई। अब मैंने इमेज टैग का यूज़ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट बैकग्राउंड के अंदर अपने पिक्चर दे दी कि मेरा इतना जो ये वाला डिव है, सिर्फ इसी पोर्शन में एक पिक्चर आ जाए। तो अब ये ज़रा टेक्स्ट भी दिख रहा है हमें, और ये हमारी बैकग्राउंड पिक्चर भी आ गई। मैं इसी टेक्स्ट को ना और थोड़ा डबल कर लेती हूँ, ताकि हमें ये रिपीट, नो रिपीट, ये सारी चीज़ें भी ना समझ में आ जाएँ। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास सारा काम। देखिए कितना सारा। अच्छा, इसमें देखिए पिक्चर मेरी कितनी ज़्यादा रिपीट हो रही है, बार 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 बार। एक पिक्चर नहीं है, यहाँ पे एंड होती है, लेकिन अब ये देखें बार बार सेम पिक्चर वही वाली रिपीट हो रही है। अच्छा, मैंने पिक्चर भी ऐसे ली है ना कि वो नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब ज़रा ये वाइट स्पॉट से अंदाज़ा लगा लें कि वाइट स्पॉट जितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ से पिक्चर
कट होती है और सेकंड पिक्चर स्टार्ट हो जाती है। अब हमें और भी प्रॉपर्टीज जाननी है इसके बारे में। चले आ जाए सर अपने स्टाइल टैग के अंदर। ठीक, अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी विड्थ को इंक्रीज कर दिया और इसे एक हाइट भी दे दी। विड्थ और हाइट, बॉर्डर को नहीं दिए, बॉर्डर अपनी जगह पर है, विड्थ और हाइट मैंने दे दी। अब आपको थोड़ा सा वाइट वाइट सा टैग मेरे दूसरे फोल्ड में दिख रहा होगा लाइव में, कि वो मेरा जो टैग्स है वो बॉर्डर से हमारे क्रॉस करी, क्योंकि वो चीज़ बड़ी है। अब हमारे पास आ जाता है बैकग्राउंड रिपीट। अब इसमें नो रिपीट लिखूंगी तो पिक्चर सिर्फ एक दफ़ा आएगी और उसके बाद वो रिपीट नहीं होगी। सही। अब मैं अगर इसमें नो रिपीट भी लिख दूँ, आपको दिख रहा है नो रिपीट। और सेकंड मैंने क्या लिखा हुआ है टैग में, बैकग्राउंड पोजीशन। पोजीशन क्या है, इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, रिपीट नो रिपीट तो आपको समझ में आ गया कि इसके दो ही काम है, कि रिपीट होगी या नहीं रिपीट होगी। अब बैकग्राउंड पोजीशन पे आ जाते हैं कि हमें बैक पिक्चर जो है अपने पूरे जो डिव है उस टैग में से कहाँ चाहिए। नहीं, नो रिपीट का मतलब मैंने एक दफ़ा कर दी इसे, कि भाई तुम फिक्स हो जाओ, मुझे सिर्फ एक पिक्चर चाहिए। अगर मैं रिपीट में छोड़ती तो ये हमें डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। अब जैसे जैसे हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं ना, वैसे वैसे इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। टॉप राइट हो, टॉप लेफ्ट हो, लेफ्ट राइट हो, लेफ्ट हो, सेंटर हो, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं हमारी बैकग्राउंड पोजीशन से हम लोग उसको चेंज करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने बैकग्राउंड साइज़ पे। अब मैं चाह रही हूँ जो एक पिक्चर है ये मेरा पूरा का पूरा मेरे डिव कवर कर ले। सही है, तो इसे हम लिखेंगे कवर। जैसे ही वैसे कवर दूंगी, ये क्या करेगा, ये मेरे पूरे डिव में जो उसकी विड्थ और हाइट है ये उसे कवर कर देगा। याद रखें, पोजीशन का अलग है, साइज अलग है, रिपीट नो रिपीट चीज़ अलग। अभी हम सब चीज़ें बैकग्राउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। असल में अगर हम ये चाहें ना तो एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम हर एक फंक्शन को अलग से पढ़ना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं CSS को अभी। अब बैकग्राउंड का हमारे पास एक और फंक्शन है, क्या है, बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब ये अटैचमेंट क्या करता है, या तो ये फिक्स्ड कर देता है या फिर ये स्क्रॉल करता है। फिक्स्ड का मतलब है, यहाँ देखिए मैंने अभी फिक्स्ड लिखा है, तो मेरा जो लिखा हुआ है ना वो स्क्रॉल हो रहा है। क्या हो रहा है, वो जा रहा है, पिक्चर अगर एक जगह फिक्स हो गई है तो फिक्स हो गई है, पिक्चर मूव नहीं कर रही। क्या मूव कर रहा है, मेरा टैग मूव कर, लिखा हुआ जो भी मटेरियल है वो मूव कर रहा है। अगर मैं इस फिक्स्ड की जगह पे स्क्रॉल कर दूँ तो मेरी पिक्चर भी मूव होगी। तो आप डिफरेंस देखिएगा, ये देखिए, अब मेरी पिक्चर भी मूव हो रही है साथ साथ। पहले क्या हो रहा था, मेरा सिर्फ और सिर्फ जो मैंने टाइप किया हुआ था, जो मेरा पैराग्राफ था वो ही सिर्फ मूव कर रहा था, पिक्चर मेरी स्टक हुई हुई थी, वो फिक्स्ड में है। मैं दोबारा दिखा देती हूँ आपको, देखें, अब मैंने फिर फिक्स्ड कर दिया। अब वही चीज़